देखिए, अब हम पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर बार एक दो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, आर्हेनियस इक्वेशन में हमको ये बताया जाता है कि जो के है उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन होता है। ये है आर्हेनियस इक्वेशन। इसमें जो के है उसका नाम हम जानते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये इसका नाम। और ई जो कहलाता है ये है एक्सपोनेंशियल। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये है आर्हेनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। मतलब इसके भी तीन नाम है, इसके भी तीन नाम है। आप देखिए, ये जो है ये हम पढ़ेंगे, ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये क्या होती है ग्राफ से आपको समझाएंगे। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर, ये इसकी वैल्यू। मतलब एनर्जी अगर मैंने जूल में ली तो आर की जगह ये वैल्यू रख। और टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। तो पहले इसमें हर चीज का मतलब समझ लीजिए क्या है। ये आर्हेनियस इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे जरा ध्यान दें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले। तो पहले क्या करेंगे हम, ये के जो है इसके नीचे ए ले जाए क्रॉस मल्टीप्लाई और दोनों तरफ लॉग ले। यहां भी लॉग लिख लिया और इसके आगे भी लॉग लिख लिया। अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है, जो पावर में होता है वो कहां आ जाता है आगे। और यहां अब आप बताइए, ये और ये अगर सेम हो जाएं दोनों, ये लिखें ई और बेस और वैल्यू सेम हो जाएं तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो ये रहेगी। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लॉग बेस ई, इसे क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग। इसको अगर 10 में कन्वर्ट करोगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने क्या करा, लॉग बेस ई को 10 में कन्वर्ट कर, किसका मल्टीप्लाई कर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको यहां ले गए और इसमें लॉग एम अपॉन एन क्या होता है आपको सिखाया गया, लॉग एम माइनस लॉग एम। तो कुछ नहीं है, ये इक्वेशन याद रखिए, इसको सिंप्लीफाई करा। अब ये आ गया, इसमें से जो माइनस लॉग है ये, इसको उस साइड ले लो, ये प्लस लॉग है।
बस यही इक्वेशन मेरे काम की, इसी से क्वेश्चन नहीं। देखिए, ये जो इक्वेशन मेरे पास आ गई है, इसको यहां लिख रहा हूं साफ साफ। log k इक्वल टू log a माइनस, इसकी कंपेयरिंग मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से करवा, तो क्या होगा, ये देखिए ग्राफिकल स्प्रेड, वाई एक्सिस पे लिखा है log, एक्स एक्सिस पे लिखा है 1/t, ये x मान लिया। तो स्लोप m की जगह क्या लिखा है, माइनस ये अपॉन समथिंग, और माइनस में स्लोप आने का मतलब है एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, यहां से एंगल नापते हैं। तो जो स्लोप है जिसको आप टेन थीटा कहते हैं, वो कितना आ गया, एम की जगह क्या लिखा है, माइनस ए अपॉन 2.303 r, ये एम आ गया स्लोप। इससे क्वेश्चन निकलते, जैसे पेपर में एंगल दे देगा 135 और आपसे कहेगा ये निकाल, आप इन दोनों को इक्वेट कर दें, tan 135 होता है -1, ये कट गया, तो आपका आंसर ये आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते। और देखिए सी कहलाता है, ये लाइन जो है वाई एक्सिस को कितना कट कर रही है, ओ से ए तक का डिस्टेंस, ये सी होता है। तो सी क्या आ रहा है, लॉग ए, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, लॉग। इस पे क्वेश्चन बताते हैं कैसा बनता है। तो ये ग्राफ आ गया, तो पेपर में अगर आ जाए कि लॉग के वर्सेस 1/t, तो इनमें ग्राफ कैसा आए पूछ ले, तो आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप, जिसका वाई इंटरसेप्ट कितना है, लॉग ए, और स्लोप कितना है, अभी हमने बताया माइनस ये पूछा था। और इसी में अगर मान लीजिए ऐसा कर दें कि ये 2.303 को क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर लिया, मान लो 2.303 को इधर ले क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो बताओ 2.303 लॉग बेस 10, इसको क्या बोलते हैं, लॉग बेस ई। तो अगर बेस ई में आ जाए कोई क्वेश्चन तो ऐसे करो, इस पे भी आजकल बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, इसे हटा दो, 2.303 तो उधर चला गया। अब इसकी कंपेयरिंग अगर हम करवा दें इससे, तो बताइए वाई एक्सिस पे मान लो ग्राफ ऐसा आता है, यहां पर वो हमें एल एन बोलते, लॉग बेस ई को क्या बोलते हैं, एल एन नेचुरल। तो अगर कोई कहे एल एन की और 1/t में ग्राफ खींचे, तो स्लोप क्या आता, माइनस ए अपॉन आर, फिर माइनस आ गया, लेकिन अब स्लोप कितना आ रहा है, माइनस ए अपॉन आर। पहले आ रहा था ए अपॉन 2.303, ये समझ लो अगर इसके बीच में ग्राफ आ गया तो कंपेयरिंग किससे करवाऊं, और बेस 10 होगा तो फिर 2 पॉइंट किससे करवाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना।
चलिए, अब ध्यान रखिए जो रेट कांस्टेंट है, जिसको आप के बोल रहे हैं, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर। आपको ध्यान दिए बताया था ना कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, द रेट कांस्टेंट और रेट कुछ भी लिख सकते हैं, बिकम्स डबल। आपको एक फार्मूला बताया था, याद होगा, ये इनिशियल रेट है, ये फाइनल रेट है, इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू जनरली 2 ले लेते, वैसे होती 2 to 3 है, 2 ले लेते। ये चेंज इन टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा टेम्परेचर इतना था और बाद में इतना हो गया, तो बताओ रेट कितने टाइम्स हो जाए, तो इसमें रख दो उठा, गामा की वैल्यू 2, चेंज कितना आ रहा है टेम्परेचर का, 40/10, तो आंसर हो जाएगा कि 16 टाइम रेट हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो यहां से ये मालूम पड़ रहा है कि जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर इतना बढ़ गया तो रेट जो होता है वो डबल हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पर बनते, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहता हूं, वो ये कि जब रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो देखिए अभी अभी आपने इक्वेशन लिखी थी आर्हीनियस, ये आर्हीनियस इक्वेशन, इसमें यहां K1 लिख, टेम्परेचर T1 का, टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेट कांस्टेंट K चेंज होगा। मान लो ये T2 हो गए, तो आप कहोगे टेम्परेचर चेंज हो गया, T2 हो गया। टेम्परेचर T1 तो रेट कांस्टेंट K1, ये T2 तो ये K2, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो ये कट जाए, ये आ जाए। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, बताया था मैंने अभी अभी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो जैसे ही दोनों में लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन ले लीजिए EA/R, तो अंदर क्या आ जाए, ये आ जाए। अब आपको मालूम ही है, आगे सॉल्व करोगे ये पावर कहां आ जाती है, आगे। तो ये सॉल्व करने के बाद रिलेशन ये आता है, एलसीएम ले ली, इससे निकलेंगे सारे वो क्वेश्चन जिनमें दो टेम्परेचर गिवन हो। बस ध्यान रखना T1 T2 जो है टेम्परेचर ये केल्विन में रखना। अब इसके आगे इससे क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं आपको अगले वाले लेक्चर में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, इस पर। और इससे पहले जो इक्वेशन निकाली थी हमने, लॉग के इक्वल टू लॉग, ये दो इक्वेशन का प्रूफ देख लीजिए कैसे करा है और कैसे ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्हीनियस इक्वेशन, ये पढ़ा आपने। इसमें दोनों तरफ आपने
लॉग यू, तो आपको मालूम ही इक्वेशन ये मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में। या अगर मैं इसी को बेस ई कर दूं तो ये हट जाता था, याद है? तो इनको याद रखिए, इससे ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत सॉल्व होते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ग्राफ, और इस ग्राफ में आपको इसको हटा रहे हैं, पेपर में आ गया कि एल एन की लॉग बेस ई, इसको क्या कहते हैं हमने बताया था आपको, नेचुरल लॉग एल एन, चाहो तो इसको भी एल एन लिख सकते। लॉग बेस ई को क्या कहते हैं? नेचुरल। तो पेपर में आया इसमें, और 1/t इसमें ग्राफ प्लॉट किया, और ग्राफ ऐसे, और ये जो स्लोप है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिया जाता है। ये स्लोप मुझे दे रखा है, तो कह रहा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये नहीं। तो अगर यहाँ एल एन के लिखा है तो ये वाली इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग कर, और अगर लॉग बेस के दिया रहता तो इस वाली इक्वेशन से कंपेयर। दोनों क्वेश्चन देखिए, तो पहले एल एन के दिया है, इस वाली इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग कर। कैसे? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सब जानते हैं क्या होगा, ये देखिए। अब बताओ y एक्सिस पे ये लिखा है, यस। x एक्सिस पे 1/t लिखा है, यस। तो बताओ स्लोप की जगह क्या लिखा? माइनस ए ओवर, स्लोप की जगह क्या लिखा है? माइनस ए ओवर। बस दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर है। इससे आप ये आंसर। तो ग्राफ से स्लोप निकालना सीखो, इसी पे क्वेश्चन आ रहा है ना। फिर देखिए एक क्वेश्चन और देखिए जो आया हुआ, एल एन की और 1/RT में ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ऐसा। इसका जो स्लोप है, स्लोप को हम ग्रेडियंट बी के, वो दे रखा है -y। तो कह रहा बताओ कि ये कितना हो। अब ध्यान दो, पिछले में ये 1/t था, इसमें 1/RT। अब इसकी कंपेयरिंग द्वारा से करें, बताइए कैसे करें? कराइए। तो y एक्सिस पे लॉग एल एन, अब x एक्सिस पे जो लिखा है वो 1/RT लिखा हो, तो बताइए m की जगह क्या है? माइनस। तो m होता है वो ग्रेडियंट होता है, उसकी जगह ये लिख दो, आपका आंसर y है। और मान लो अगर मैं क्वेश्चन ऐसे बना दूं, यहां लिखा है लॉग बेस 10 और यहां 1/, इसमें ग्राफ ऐसा, और एंगल दिया है 135, तो आपसे पेपर में कहेगा कि ये निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, लॉग बेस 10 है तो आपको इस y = mx प्लस जो इक्वेशन है उसकी कंपेयरिंग किससे इक्वेशन से करना। तो बताइए y एक्सिस पे ये लिखा है, यस। x एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? 1/t। x एक्सिस पे लिखा है 1/t। तो m की जगह क्या लिखा है? स्लोप की जगह माइनस ये अपॉन दिस। बस स्लोप होता है 10 की, उसकी जगह आपने ये लिखा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा, ग्रेडियंट जिसे दोनों को इक्वेट कर। अब यहाँ 135 एंगल रखते, तो tan 135 होता है -1। बस इसको सॉल्व कर लो, ये निकला।
आर के टर्म्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन ग्राफिकल बहुत सारे आ रहे हैं पेपर में, लिख लीजिए। और देखिए आरएमएस इक्वेशन के क्वेश्चन, अभी अभी आपने इक्वेशन ये निकाली आरएमएस, कहां से आई ये मालूम। जो ओरिजिनल इक्वेशन है इससे, ये है आरएमएस इक्वेशन। तो पहले मैं नंबर 1 इक्वेशन से बता रहा हूं सवाल कैसे बनते हैं, फिर 2 से कैसे बनते हैं। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन ऐसा, ये क्वेश्चन, अब आपसे पेपर में कह रहा है कि आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आर्हीनियस पैरामीटर कितना है। आर्हीनियस पैरामीटर का मतलब होता है बच्चों ए और ए, आर्हीनियस कांस्टेंट, ये दोनों निकलना। तो इसकी कुछ नहीं है, इसकी कंपेयरिंग इससे करो। बताओ के की जगह के लिखा, ई से पहले क्या ये है, यहाँ ई से पहले ये, बाई कंपेयरिंग ए की जगह क्या लिखा, ये तो आपका पहला आंसर था। और ए की यूनिट किसके बराबर होती है, के की, और के सब जानते हो 0.6932 ओवर टी। तो ये सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, ईयर इनवर्स, आर्च इनवर्स, कुछ भी हो सकता है। तो ए की यूनिट के बराबर होती है और के की यूनिट सब जानते हैं। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर है ये होती है, तो अगर ये सेकंड है तो ये क्या होगा, सेकंड। अच्छा, अब देखो ई के ऊपर ये लिखा और यहाँ ई के ऊपर ये लिखा, इसी में तो टी आ रहा है, इसको इसके बराबर ऐसी तो कंपेयरिंग करवाते हैं आप, इसको बराबर इसके बराबर, ये कट गए, माइनस कट, ये लिखा। आर अगर 2 रखूंगा तो आंसर कैलोरी का है, अगर 8.314 रखूंगा तो आंसर जूल। तो ये अगर इस टाइप की इक्वेशन की है e का पावर, तो कंपेयरिंग इससे करो। और मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा नहीं, मान, तो पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, लॉग की 12 माइनस, यहां लिखा है लिखा, तो आपसे कह रहा है पेपर में कि आप ए और ई निकालिए, वही आर्हीनियस पैरामीटर। तो आप कंपेयरिंग अब इसकी इससे करो, इसकी जगह ये लिखा है, लॉग ए की जगह क्या लिखा है 12, तो ए क्या होगा, लॉग उधर ले जाओ, लॉग इनवर्स को क्या कहते हैं, और बताइए 12 का एंटी लॉग क्या होगा, किसी का भी एंटी लॉग निकालना हो उसे 10 की पावर के ऊपर लगा दो, ये आंसर। यूनिट तुम्हें मालूम। अब इधर आ जाओ, इसमें भी टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है, तो इसको इसके बराबर रख दो। कंपेयरिंग का यही तो मतलब होता है, आपने इसको इसके बराबर, इससे ही ये आया है ना, ये नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो। कंपेयरिंग करके कैसे क्वेश्चन लिख लीजिए।
ये तो था आपको जो बताया गया था आर्हेनियस इक्वेशन। अब मैं बताता हूं जो रेट कांस्टेंट होता है जिसको आप के बोलते हैं, ये डिपेंड करता है ऑन रेट किस पर टेम्परेचर। अभी अभी बताया। तो अभी अभी आपने आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ी, ये होगी अगर मान लो टेम्परेचर T1 कर दो, चेंज कर दो, तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाए। सिमिलरली अगर मान लो टेम्परेचर T2 तो ये K2 हो जाए। इन दोनों इक्वेशनों को आप डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर क्या आ जाए, ये तो पड़ जाए, बताइए ये आ जाए। समझ समझ के, रट के कुछ नहीं पढ़ना है, वीडियो को बार बार स्टिल करके एक एक क्वेश्चन को पकड़ के सॉल्व कर। अब दोनों तरफ लॉग लो, तो आपको मैंने बताया था लॉग जैसे ही लोगे दोनों तरफ तो आपके पास ये आ, सॉल्व करना बताया, एलसीएम। तो ये बहुत काम की इक्वेशन है, ध्यान रखना। ये तभी लगेगी जब आपको दो टेम्परेचर दिए, और ध्यान रखना दोनों टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना। तो जब भी कोई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का क्वेश्चन आ जाए और दो टेम्परेचर की बात हो तो ये इक्वेशन लगाई जाए। कैसे लगानी है, एक दो क्वेश्चन दो। देख, इसे हटा रहा हूं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको दिया हुआ है कि पहले टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था और वो बढ़कर हो गया मान लो 50 डिग्री। शुरू में जो रेट कांस्टेंट था वो के था, बाद में मान लिया वैसे ही वही 5 टाइम्स हो कह रहा है। तो कह रहा बताओ कैलकुलेट दीज, जब भी दो टेम्परेचर दिए हो इसे लगा दो। बोलो इक्वेशन क्या है, लॉग K1 अपॉन K2 इक्वल टू 2.303 आर। आगे क्या था, T1 माइनस T2, लेकिन ध्यान रख लो इन दोनों को केल्विन में चेंज कर, T1 माइनस T2 ये कितना हो जाएगा, अपॉन T1। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये निकलता है इन टर्म्स ऑफ आर। अब आर आपको मालूम ही, अगर आपने आंसर आर की जगह 2 रखा तो आंसर क्या होगा, अगर आपने ये रख दिया तो आंसर। बस यहीं तक देखेंगे। आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आर्हीनियस इक्वेशन के ऊपर आपको
8 से 10 क्वेश्चन कराएंगे, बस इनको कर लो तो आपको और क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। देखिए, तो पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि आर्हीनियस इक्वेशन होती क्या है। k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए ओवर आर टी, ये होती है आर्हीनियस इक्वेशन। इसमें k क्या है, हम जानते हैं रेट कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट, या तीसरा नाम है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ए कहलाता है आर्हीनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई कहलाता है एक्सपोनेंशियल और इसकी वैल्यू 2.713 होती, फिक्स है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, फिजिक्स में पढ़ा है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है यूनिवर्सल, और टी टेम्परेचर है जिसे केल्विन में रखना है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब सवाल ये, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे कैसे बनते हैं वो देखिएगा, लिख लो। देखिए, तो न्यूमेरिकल जो बनेंगे इस पर, उनको देखिएगा। देखो, फर्स्ट इक्वेशन तो ये है आर्हीनियस इक्वेशन। अब इसमें से आप ए को यहां पर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई से, और दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो आपके पास इक्वेशन कट के ये आ जाएगी, क्योंकि मुझे तो न्यूमेरिकल बतानी है ना, कोई डेरिवेशन तो कराना नहीं है, वो तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो ये इक्वेशन कट के ये आ जाती है जो हमें न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखनी है। ये कब इक्वेशन लगाएंगे, जब एक टेम्परेचर की बात कर रहा हो, और जब दो टेम्परेचर की बातें करें। तो ये फार्मूला डराइव होकर ये आ जाता है। तो हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे, बस इन तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो इन तीन फार्मूलों को आप याद रखिए। ये तब लगेगा जब दो टेम्परेचर हो, ध्यान रखना ये दोनों टेम्परेचर केल्विन में रखनी है। आर की वैल्यू ई ए के हिसाब से रखेंगे। अगर आपने ई ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जूल में लिया है तो आर की वैल्यू ये, अगर इसे कैलोरी में लिया है, ये ध्यान रखना है। तो इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं आपको बता दूं, आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो इस पर बनेंगे मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बनते हैं। एक टेम्परेचर गिवन हो तो ये लगाओ, दो टेम्परेचर गिवन हो तो इसे लगाओ, लिख लीजिए। तो इस पे अब क्वेश्चन कराने जा रहे हैं हम, देख लीजिएगा। बस वैल्यू सॉल्व नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगता है। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स डबल। इनिशियल ये था, फाइनल जो है वो कह रहा है इसका डबल हो गया है। ठीक है, कब हो गया है? अगर वो कह रहा है इसका टेम्परेचर जो है
T1 शुरू में इतना था और बाद में उसमें 10 का इंक्रीमेंट हो गया है, मतलब अब ये इतना हो गया है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है इसमें बताइए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा, ये निकाल के दिखाइए। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है जो रेट कांस्टेंट है, जिसको आप के कहते हैं, वो हमको गिवन है, उसकी वैल्यू इतनी दी हुई है और टेम्परेचर दिया है इतना। तो आपसे ये कह रहा है कि अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो इतने किलो जूल पर मोल है, तो बताइए कैलकुलेट ए, आर्हीनियस कांस्टेंट निकाल के दिखाइए, इसकी वैल्यू माइनस में। तो पहले ये दो क्वेश्चन हम करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन नंबर 1 का। जैसे ही आपने दो टेम्परेचर देखे तो आप समझ गए कौन सा फार्मूला लगेगा, बस फार्मूला टिप्स पे होना चाहिए। दो टेम्परेचर दिए तो इसको लगा दीजिएगा बस। अब देखो ये रेट का रिलेशन दिया है, तो ध्यान रख लो आर जो होता है वो रेट कांस्टेंट के क्या होता है डायरेक्टली, तो चाहे के लिखा हो चाहे आर लिखा हो एक ही बात है। तो पहले R1 आर था, R2 2R हो गया, तो ये आर है, बाद में हो गया 2R, डबल हो गया। ये दोनों केल्विन में मुझे गिवन है, T1 मालूम है, T2 मालूम है। अब मुझे EA निकालना है, तो डिपेंड करता EA किस में निकालना है। अगर आप चाहते हो आंसर जूल में निकालो तो R की जगह आप ये रख दो, आंसर आ जाएगा। R से R कट जाएगा, T1 T2 मुझे गिवन है, R डिपेंड करेगा इसके ऊपर। अगर ये जूल में निकालना है तो R की जगह ये, इसे कैलोरी में निकालना है तो 2 रख दो। दूसरा क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लो, इसमें एक ही टेम्परेचर दिया है बस और ए निकालना है। तो एक टेम्परेचर के लिए कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, बस आपको ये तीनों जो फार्मूले शुरू में बताए थे ये याद रहने चाहिए। एक टेम्परेचर के लिए ये, दो टेम्परेचर के लिए। अब आप बताओ रेट कांस्टेंट गिवन है, यस, वैल्यू रख दो। ए आपको निकालना है, लॉग ए। ये मुझे दिया हुआ है, ध्यान रखना किलो जूल में, इतने किलो जूल, तो इनटू 1000 कर लो, जूल में हो गया। अब जूल में हो गया तो आपको मालूम ही जूल के समय आर की जगह क्या रखते हैं, और टेम्परेचर केल्विन में गिवन। इसको सॉल्व कर लीजिए, ए निकल आए, आंसर आ गया। आ रहा है समझ में, लिख लीजिएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लगाने से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी लगाइए, क्वांटिटी नहीं। तीसरा क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि मुझको ये इक्वेशन गिवन है, ये गिवन, तो कह रहा है ये निकाल के दिखाओ, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो अगर ये इक्वेशन दी हो तो इसकी इक्वेशन से कंपेयरिंग करवा दो, जो आर्हीनियस आपने पढ़ी थी, कंपेयरिंग करा दो। तो बताओ के की जगह के लिखा है, ई से पहले ये लिखा है, यहां ई से पहले ए लिखा है, तो बताइए ए की वैल्यू ये हो गई, कंपेयरिंग करा दो। अब इसमें ई के ऊपर ये लिखा है, क्या लिखा है ई के ऊपर बताइए, और यहां ई के ऊपर ये लिखा है,
दोनों को इक्वेट कर दो, ये कट गया, माइनस कट गया। अब आप देखो ये आप किस में निकालना चाह रहे हो, मान लो कैलोरी में, तो आर की जगह 2 रख दो, तो आंसर कैलोरी में आ जाएगा। हो रहा है क्लियर? तो कुछ नहीं है, इक्वेशन दी हो तो इससे कंपेयरिंग करवा दो, ई के आगे ये लिखा है, इसमें ई के आगे ये लिखा है, तो ए की वैल्यू ये हो गई आर्हेनियस कांस्टेंट की। दूसरा, अब पूछ रहा है नहीं मुझे तो ये निकालो, तो ई की पावर यहां ये है और यहां ई की पावर ये है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? लिख लें। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन ये है कि आपसे कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, हैज वैल्यू ऑफ के एज 4.5 into 10 to the power 3 second inverse at 10 degree centigrade, and energy of activation equal to 60 kilojoule per mole. तो at what temperature would K be इतना 10 to the power 4 सेकेंड इनवर्स। अब देखो कुछ मत करो इस क्वेश्चन में, ये देखो दो टेम्परेचर की बात कर रहा है, एक टेम्परेचर दिया है, एक पूछ रहा है, तो जब भी दो टेम्परेचर की बात हो तो सोचिए कौन सा फार्मूला लगाना है हमें, बस टेम्परेचर देख लिया करो कितनी, ये फार्मूला आपको टिप्स पे याद रहना चाहिए जब दो टेम्परेचर के लिए लगता है। अच्छा, कई बुक्स में K1/K2 दिया रहता है, K1 ऊपर होता है, तो घबराना नहीं है, यहां भी T1 - T2 हो जाएगा। अगर इसे ऊपर कर दिए, जो ऊपर आता, ऊपर कौन है? K2, तो यहां T2 पहले आएगा, ये याद रखना। अब आपको ये ध्यान रखना, ये टेम्परेचर किस में रखते हैं? केल्विन में। तो पहले जो K1 था, यहां वैल्यू रख दूं, K1 जो था वो इतना था, T1 कितना था उस समय? इतना, इसको केल्विन में चेंज कर लो, 273 + 10, बाद में जो K है बाद में वो इतना हो गया है, तो कह रहा है T2 निकाल के दिखाओ, और ये मुझको दे रखा है किलो जूल में, तो ये आपको दिया है किलो जूल में, तो आप इसको जूल में चेंज कर लो, क्योंकि आर की वैल्यू आपने बताओ इसे जूल में रखा है, तो आर की जगह क्या रखोगे? अब तुमको सारी वैल्यू मालूम है T2 के अलावा, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू रखना सीखो, पहले ये देखा करो सबसे पहले, अगर क्वेश्चन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का है तो उसमें एक टेम्परेचर की बात हो रही है, दो की हो रही है, तो ये लगाया जाए। हो रहा है क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। ये सारी वैरायटी अगर आप कर लेंगे फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन में कि log k = 14.2 माइनस
10⁴ ये गिवन है क्वेश्चन में। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट ई, एक तो ये निकाल और एक आप निकालिए के, रेट कांस्टेंट के निकालिए। ये दोनों चीजें आपको निकालनी है और आपको हाफ लाइफ दी हुई है 200 मिनट। ठीक है, जबकि ये इक्वेशन जो दिया है इसमें के दिया हुआ है सेकंड इनवर्स की बात कर रहा है, ये टी हाफ दी हुई है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब मालूम ही है आपको, क्या रिलेशन होता है के में और टी हाफ में, ये पढ़ाया गया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ये तो 1 मिनट में आ जाएगा। ये निकालना है तो आपको जब इक्वेशन दी हो तो मैंने बताया था कंपेयरिंग करना सीख लो। क्या है इक्वेशन? log k इक्वल टू log a माइनस, ये लगा दीजिए। इसकी कंपेयरिंग इससे करवा दो क्योंकि इसमें भी एक टेम्परेचर है, इसमें भी एक है। तो बताओ यहां पर जिसमें टी आ रहा है ये वाला टर्म, इसमें भी टी आ रहा है, तो इसको इसके बराबर इक्वेट कर दो। इक्वेट कर दिया, टी से टी कट गया। अब डिपेंड करता है आपको ये किस में निकालना है। मान लो कैलोरी में, आर की जगह 2 रख दो, आर की जगह 2 रख दो तो आंसर कैलोरी में आ जाए। तो ध्यान रखो जिनमें इक्वेशन दी रहती है उनकी कंपेयरिंग कराई जाती है। अगर log के वाली इक्वेशन एक टेम्परेचर है तो यही तो बताई थी इक्वेशन, कंपेयरिंग करवा दीजिए। अगर आपसे इस क्वेश्चन में कह देता कि मुझे ए निकाल के दिखाओ आर्मीनियस कांस्टेंट, तो बताइए इसकी जगह ये लिखा है नहीं लिखा है? तो आप कहते log ए की जगह लिखा हुआ है इतना, तो ए कैसे निकालेंगे बताइए? log उधर ले जाने को, log इनवर्स को क्या कहते हैं? एंटी लॉग। और किसी का भी एंटी लॉग देखना हो उसे 10 की पावर के ऊपर ले जाया करो, ये आंसर आ जाएगा। है ना, जैसे मैंने आपको बताया एंटी लॉग देखने का तरीका कि log x इक्वल टू 5 है तो x कैसे निकालते हैं? लॉग उधर ले जाओ, मतलब log इनवर्स, उसे कहते हैं एंटी लॉग। और किसी का भी एंटी लॉग देखना हो, आपको नहीं आता हो, तो 10 टू द पावर ऊपर ले जाओ, बस आंसर आ गया। तो समझ में आ गया? इक्वेशन गिवन हो तो कंपेयरिंग करना सीखिएगा। हो रहा है क्लियर? लिख लीजिएगा। हटा दें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी बता रहा हूं जिससे आपको ये पोर्शन एकदम क्लियर हो जाए। देखिए 6th क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है अ सर्टेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीट in 20 minutes at 300 Kelvin and the same reaction is again 50% complete in 5 minutes at 350 Kelvin। पहले टेम्परेचर इतना था, अब इतना हो गया। समझ गए होंगे क्वेश्चन को आप? तो कह रहा है कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, और रिएक्शन दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर। ये भी आपकी हेल्प कर दूं तो गिवन है। बताइए कैसे करेंगे सॉल्यूशन?
तो जैसे ही आपने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देखा और दो टेम्परेचर देखे, आंखों में एक ही फार्मूला आ जाएगा, वो इसको लगा दीजिए। ये लगा देंगे, दोनों टेम्परेचर गिवन है, वैल्यू लिख लो यहां अलग से इकट्ठी कर लो, T1 T2। अब आता K1 K2 कैसे निकालेंगे, तो बताइए फर्स्ट ऑर्डर में अगर मुझको 50% कंप्लीट का मतलब है हाफ लाइफ, कोई चीज 50% कंप्लीट हो तो उसमें जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, हाफ लाइफ। तो मुझे हाफ लाइफ गिवन है, तो यहां से K1 बताओ रिलेशन क्या है हाफ लाइफ के संग, ये वाला। तो यहां पर T12 रख दो। हमको दोनों हाफ लाइफ दी हुई है, 50% खत्म होने में जो समय लगता है वो हाफ लाइफ है, ये भी दी है ये भी दी है। T12 T12 यहां रख दोगे, K1 K2 आ गया। तो K1 आपको मालूम है, K2 आपको मालूम है, T1 T2 आपको मालूम है। अब डिपेंड करता है कि ये किस में निकालना चाह रहे हो आप। अगर कैलोरी में निकालना चाहते हो तो R की जगह 2 रख देना, आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल में कलाकारी ये थी कि K1 K2 नहीं गिवन था, तो फर्स्ट ऑर्डर में मुझे मालूम है K और हाफ लाइफ में ये रिलेशन होता है। तो हाफ लाइफ क्या होता है, 50% खत्म होने में लगा समय, ये हाफ लाइफ गिवन है। हो गया क्लियर, लिख लीजिएगा। देखिए अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको कर लोगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर कैसे पूछे जाते हैं ये देखिए। अभी अभी आपने एक टेम्परेचर के लिए इक्वेशन ये लिखी थी, ध्यान आ रहा है आप, इसकी कंपेयरिंग आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से करा दीजिए। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो हमने क्या करा, वाई एक्सिस पे लॉग के ले लिया, और देखो यहां ये ग्राफ कह रहा है लॉग के वर्सेस 1/t में ड्रॉ करिए। तो बताओ यहां 1 लिख लूं, तो 1/t जो है इसे x माना है, x एक्सिस, तो x एक्सिस की जगह 1/t लिखा है, y एक्सिस की जगह लॉग के लिखा है। तो बताओ m की जगह क्या लिखा है, तो आप कहेंगे जो स्लोप है tan थीटा उसकी जगह क्या लिखा है, x की जगह तो 1/t है, तो m की जगह क्या है, माइनस, और माइनस स्लोप का मतलब सब जानते हैं, एक एंगल कैसा होगा, थीटा ग्रेटर देन 90, ऑब्ट्यूस एंगल है ना। और एंगल कहां से नापते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये लाइन इस तरीके से आएगी, एंगल 90 से बड़ा है। तो आपसे कोई पूछे कि लॉग के वर्सेस 1/t में कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप कितना होगा, नेगेटिव, वैल्यू क्या होगी, ये वाली। अब जैसे पेपर में मान लो क्वेश्चन बना दिया, इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करा, एंगल ये दिया है, तो आपसे कहेगा ये निकालो, तो यहां पर tan थीटा की जगह 135 रख दो, ऐसे न्यूमेरिकल बन जाती। tan 135 की वैल्यू पेपर में -1 गिवन होगी, इससे आप ये निकाल लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया। अगर कैलोरी में आंसर चाहिए तो 2 रख दो, जूल में चाहिए तो 8.314 रख दो, आंसर आ गया। और कोई पूछे कि ये जो y एक्सिस है ये लाइन ने इसे कट करा, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला y इंटरसेप्ट, तो c कहलाता y इंटरसेप्ट, उसकी जगह क्या लिखा है, log a। तो ये डिस्टेंस जो है ये log a है। मान लो पेपर में क्वेश्चन बना दे और वो कह दे ये O है, ये A है, ये B है, और आपको OA डिस्टेंस दे दे, मान लो 3 गिवन है,
तो आपसे ए पूछेगा, तो सी की जगह log a लिखा है, तो ये डिस्टेंस जो है ये log a, और ये डिस्टेंस कहलाता वाई इंटरसेप्ट, तो इसकी जगह 3 लिख दो, इक्वेट कर दो दोनों, तो बताओ a कितना आ जाएगा, 10⁻3। a निकालना हो तो ये डिस्टेंस y इंटरसेप्ट है c, तो c को log a के बराबर रख दो, और c कितना गिवन है OA, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ग्राफिकल स्टडी के क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, लिख लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर पेपर में कोई आपसे कहे कि log a वर्सेस 1/t में कैसा ग्राफ आएगा, तो आंसर होगा स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका नेगेटिव स्लोप होगा, और स्लोप कितना होगा अभी आपने कंपेयरिंग करके निकाला है ये, और आपसे कोई पूछे y इंटरसेप्ट कितना होगा c, तो आप कहेंगे ये log a के बराबर है, तो ये इसका रिजल्ट है। क्लियर हो गया? तो ये न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है, ग्राफ बना देगा, एंगल दे देगा, तो आप इसको इक्वेट कर देना tan थीटा के, ये निकल आएगा। ये डिस्टेंस की बात करें तो log a के बराबर रख देना, आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के अब किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन 7 क्वेश्चन को आप कर लीजिए और तीनों फार्मूलों को ढंग से कर लीजिए, फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।